फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर सही है यूट्यूब चैनल। आई एम पायल शिंदे। आज के इस वीडियो में हम ट्रस्ट के न्यूमेरिकल स्टडी करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है फाइंड द फोर्सेस इन ऑल द मेंबर्स ऑफ द ट्रस्ट शोन इन फिगर। दोस्तों, हमें फिगर में ये ट्रस्ट दिया हुआ है। यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड यानी कि हिंज सपोर्ट और ए रोलर सपोर्ट है। यहाँ पर 30 एंगल है, 30 एंगल एंड ई सपोर्ट। ई पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल 10 किलो न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है। दोस्तों, ये प्रॉब्लम हम मेथड ऑफ जॉइंट्स का यूज करके सॉल्व करने वाले। नाउ अभी देखें, किसी भी ट्रस्ट को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड्स होती है, एक मेथड ऑफ जॉइंट्स एंड सेकंड मेथड ऑफ सेशन। बट इस पहले प्रॉब्लम के लिए हम मेथड ऑफ जॉइंट्स यूज करेंगे। नाउ मेथड ऑफ जॉइंट्स क्यों यूज करने वाले, अभी हम इसका आंसर आपको क्वेश्चन में मिल जाता है। यहाँ पर देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फाइंड द फोर्सेस इन ऑल द मेंबर्स। यहाँ पर हमें ऑल द मेंबर्स में जो फोर्स है वो फाइंड करना है। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि आपको सारे के सारे मेंबर्स में फोर्स जनरेट हो रहे हैं, उसको फाइंड करना है, तो आपको हमेशा मेथड ऑफ जॉइंट्स ही यूज करनी है, क्योंकि ये सिंपल मेथड है और बेसिक मेथड है। बट अगर आपको क्वेश्चन में किसी भी स्पेसिफिक मेंबर में फोर्स जनरेट हो रहा है, वो अगर आपको फाइंड करना है, मतलब ए बी मेंबर में या फिर बीई ऐसा स्पेसिफिक मेंबर में अगर आपको पूछा जाता है कि फोर्स फाइंड करो, तब आपको मेथड ऑफ सेक्शन यूज करना है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में हमें सारे मेंबर्स में फोर्स सारे मेंबर्स को एनालाइज करना है। इसके लिए हम मेथड ऑफ जॉइंट्स यूज करने वाले। दोस्तों, हमारी पहली स्टेप होती है किसी भी ट्रस्ट को सॉल्व करने के लिए स्टेबिलिटी चेक। स्टेबिलिटी चेक हम इसके लिए फाइंड करते हैं कि हमें पता करना होता है कि ट्रस्ट परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है। स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है यम इज इक्वल टू 2j माइनस आर। यम स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मेंबर्स एंड j स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ जॉइंट्स एंड r स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ रिएक्शन कंपोनेंट्स। यहाँ पर देखते हैं मेंबर्स कितने हैं हमारे पास, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, देयर आर 7 नंबर ऑफ मेंबर्स। यहाँ पर ई जॉइंट है दोस्तों। ठीक है, कई बार आपको एज इट इज दिया होता है, कभी इंडिविजुअल मेंबर आपको कंसिडर करना पड़ता है, बट यहाँ पर 4 अलग अलग मेंबर्स है। नेक्स्ट नंबर ऑफ जॉइंट्स देखते हैं, 1 2 3 4 and 5, so there are 5 number of joints। रिएक्शन देखते हैं, एज इट इज सिंपली सपोर्ट यानी कि हिंज सपोर्ट, सो देयर विल बी 2 रिएक्शन कंपोनेंट्स। one will be in the upward direction and other will be in the horizontal direction। so horizontal direction में जो रिएक्शन है उससे हम dx कंसिडर करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में जो हो उसे ay कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है आपका रोलर सपोर्ट, एक ही अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन आएगी, इसे हम आर ई कंसिडर कर लेते। तो देखते हैं रिएक्शन कंपोनेंट कितने हैं, 1 2 and 3। सो बेसिकली देयर इज 3 रिएक्शन कंपोनेंट्स, सो 3, सो 7 इज इक्वल टू 5 इंटू 2, 10 माइनस 3, 7 इज इक्वल टू 7। सो दोस्तों, यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS यानी कि गिवन ट्रस्ट इज परफेक्ट ट्रस्ट, राइट। सो यहाँ पर लिखना पड़ता है इट इज अ परफेक्ट ट्रस्ट। हमने अब स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया। सेकंड स्टेप इज नाउ स्टेप 2, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ट्रस्ट एंड अप्लाई कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अभी यहाँ पर देखिए 3 रिएक्शन कंपोनेंट है दोस्तों, 3 रिएक्शन हमें फाइंड करनी पड़ेगी, तभी हम मेंबर्स में फोर्स जनरेट हो रहे हैं उसे हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर अभी हम रिएक्शन फाइंड करेंगे। सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन है दोस्तों हमारे पास, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल 2 फोर्सेस है, एक dx और दूसरा है 10 किलो न्यूटन। सो बोथ आर एक्टिंग इन द राइट डिरेक्शन, सो दोनों को हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे।
सो ये dx एंड 10 किलो न्यूटन dx प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो dx की वैल्यू आ जाएगी -10 किलो न्यूटन। अभी यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये वैल्यू आपकी निगेटिव आई है। आप चाहे तो इस फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट ले सकते हो, क्योंकि हमारी जो डायरेक्शन है अज्यूम की हुई रॉन्ग है, क्योंकि हमारी वैल्यू निगेटिव आ रही है। बट यहाँ पर मैं एग्जाम्पल को सिंपल करने के लिए वैल्यूज को एज इट इज रखने वाली हूँ। नेक्स्ट ax को फाइंड कर लिया। अभी दो अपवर्ड डायरेक्शन को फाइंड करना है। यहाँ पर मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करती हूँ, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दोनों की दोनों कंपोनेंट्स रिएक्शन कंपोनेंट्स अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो दोनों को मैं पॉजिटिव कंसिडर करती हूँ। dy प्लस आर ई इज इक्वल टू 0। ए वाई की वैल्यू हम लिख देंगे माइनस आर ई। सो dy इज इक्वल टू माइनस आर ई। ओके, नाउ नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन है दोस्तों हमारे पास, समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैं डी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रही हूँ। आप कौन से भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले सकते हो। सो यहाँ पर मैं डी लिख देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं समेशन यम ऑफ अबाउट डी ले रही हूँ तो आर ई को देखिए, ये जो आर ई है वो अबाउट पॉइंट डी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट फॉर्म कर रहा है, राइट। एंड उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 3 मीटर। यहाँ पर मैं लिखती हूँ फॉर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट फोर्स इज आर ई एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3। नेक्स्ट दूसरा कोई फोर्स है दोस्तों, यहाँ पर अब आप बोलेंगे कि 10 किलो न्यूटन एक्ट हो रहा है। बट अगर आप ध्यान से देखिए, 10 किलो न्यूटन की लाइन ऑफ एक्शन ये थ्रू पॉइंट ए जा रही है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होगा, तो मूवमेंट भी 0 होगी। माइनस आर ई इंटू 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें आर ई की वैल्यू मिलती है 0, आर ई इज इक्वल टू 0। अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ए वाई की वैल्यू भी हमें 0 मिल जाएगी, डी वाई इज इक्वल टू 0। बोथ अपवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन जो होने वाली है वो 0 होगी। स्टेप 3, फोर्सेस बाय ऑब्जर्वेशन। By observing joint C, four forces having two pairs of collinear forces. FAC is equal to FCE and FCD is equal to FAC. Result 1. Step 4, इक्विलिब्रियम ऑफ जॉइंट ए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जॉइंट डी को कंसिडर कर रही हूँ। आप फिगर में देख सकते हो, यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका जॉइंट डी, ठीक है। डी वाई तो 0 है, डी एक्स इस डायरेक्शन में दिखाया है मैंने, डी एक्स की वैल्यू इसकी वैल्यू -10 है। नेक्स्ट है अपवर्ड फोर्स, ए वाला हो गया फोर्स इन द मेंबर डी ए। आप ए डी भी लिख सकते हो या फिर डी ए वन एज द सेम। सो मैं अब डी ए लिख रही हूँ। नेक्स्ट है इंक्लाइन फोर्स, ए वाला हो गया फोर्स इन द मेंबर डी। सो अब डी सी, इसका जो इंक्लेशन होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये 30 डिग्री है, ये भी आपका 30 डिग्री होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल से इन द सेम ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री होने वाला है। ये एंगल हमें मिल गया 30 डिग्री। नाउ अभी हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस का यूज करके फोर्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम समेशन एफ एक्स यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो फोर्स है टुवर्ड्स राइट है, तो इसे हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। सो -10, ठीक है। नाउ ये देखिए, इसका हमें स्प्लिट कर देते हैं। एफ डी सी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये भी राइट की तरफ है, तो सो पॉजिटिव इसकी वैल्यू होगी। एफ डी सी कॉस ऑफ 30 इज इक्वल टू 0। -10 प्लस एफ डी सी कॉस 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ ये देखिए, इसके हमें स्प्लिट कर देते हैं। एफ डी सी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए भी राइट की तरफ है, तो सो पॉजिटिव इसकी वैल्यू होगी। एफ डी सी कॉस ऑफ 30 इज इक्वल टू 0। -10 प्लस एफ डी सी कॉस 30 इज इक्वल टू 0।
इसकी वैल्यू होगी दोस्तों, ये 10 इस साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, सो 10 डिवाइडेड बाय cos 30, इसकी वैल्यू आती है एफ डी सी इज इक्वल टू 11.55 किलो न्यूटन। दोस्तों हमेशा हमें टेंसाइल फोर्स को पॉजिटिव कंसिडर करना है एंड कॉम्प्रेसिव फोर्स को नेगेटिव कंसिडर करना है। यहाँ पर हमारी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो हम टेंसाइल टी फॉर टेंसाइल लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशंस, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। समेशन एफ वाई में देखिए ये फोर्स एफ डी ए अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, सो पॉजिटिव नेक्स्ट ए वाला फोर्स एफ डी ए प्लस एफ डी सी साइन 30 इज इक्वल टू 0। तो एफ डी ए को मैं यहाँ पर रखती हूँ, इस वाले टर्म को मैं यहाँ पर ले जाती हूँ तो हो जाएगा माइनस एफ डी सी साइन 30 इज इक्वल टू 0। एफ डी सी की वैल्यू है दोस्तों -11.55 इंटू साइन 30। एफ डी ए की वैल्यू आएगी दोस्तों, एफ डी ए इज इक्वल टू -5.77 किलो न्यूटन। नेक्स्ट अभी हम बी जॉइंट ए को कंसिडर करेंगे। जॉइंट ए के लिए देखिए ए वाला जॉइंट है वो ठीक है, ये तो फोर्स हो गया आपका, ये जो डाउनवर्ड जा रहा है वो हो गया आपका एडी फोर्स इन द मेंबर, एडी एफ ए डी। अभी यहाँ पर देखिए एफ ए डी एंड एफ डी ए बोथ आर सेम। नेक्स्ट ये जो इंक्लाइन फोर्स है यहाँ पर ये होगा आपका फोर्स इन द मेंबर एफ ए सी एंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स ये होगा फोर्स इन द मेंबर एफ ए बी। इसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री होने वाला है और ये जॉइंट है आपका ए। अभी हम सॉल्व करते हैं तो एफ ए डी की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास -5.77 किलो न्यूटन। सबसे पहले हम समेशन एफ आई यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो फोर्स है वो डाउनवर्ड जा रहा है तो इसे हम निगेटिव कंसिडर करेंगे। इसकी वैल्यू है -5.77। नेक्स्ट डे वाला फोर्स भी निगेटिव एक्ट करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करा तो माइनस इसकी वैल्यू होगी दोस्तों एफ ए सी साइन 30 इज इक्वल टू 0। सो इसे हम राइट की तरफ लेके जाती हूँ तो ये पॉजिटिव बन जाएगी। एफ ए सी साइन 30 इज इक्वल टू माइनस माइनस बिकॉज पॉजिटिव इज इक्वल टू 5.77। एफ ए सी की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 11.55 किलो न्यूटन। एफ ए सी टेंसाइल होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फोर्स विल बी नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए एफ ए बी राइट की तरफ जा रहा है तो सो पॉजिटिव, ये फोर्स देखिए ये भी राइट की तरफ जा रहा है सो ये भी पॉजिटिव होगा, पर इसकी वैल्यू होगी दोस्तों एफ ए बी प्लस एफ ए सी कॉस 30 इज इक्वल टू 0। एफ ए बी को मैं एज इट इज रखती हूँ, एफ ए सी को इधर लेके जाती हूँ, सो एफ ए सी कॉस ऑफ 30, एफ ए सी की वैल्यू 11.55 इंटू कॉस ऑफ 30, तो एफ ए सी की वैल्यू हमें मिल जाएगी -10 किलो न्यूटन। तो ये भी वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव आ रही तो इसे भी हम कॉम्प्रेसिव लिखने वाले। सी नाउ अब हम जॉइंट बी को कंसीडर करते हैं। ये आपका जॉइंट बी हो गया, यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हो। आप जॉइंट बी जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो होगा आपका फोर्स इन द मेंबर एफ ए बी या फिर बी ए बी बोल सकते। आप इंक्लाइन मेंबर हो, आपका इंक्लाइन मेंबर होगा दोस्तों आपका फोर्स इन द मेंबर एफ बी सी, और ये जो डाउनवर्ड फोर्स है वो होगा फोर्स इन द मेंबर एफ बी। इसी को हमें फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर ये एंगल 30 डिग्री है दोस्तों। एफ बी सी की वैल्यू यहाँ पर से हमें मिल जाएगी, एफ बी सी इज -11.55 किलो न्यूटन, ठीक है। हमें सिर्फ एफ बी की वैल्यू निकालनी है तो अब हम एक ही इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करेंगे जो कि वो होगी समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए ये स्प्लिट कर देती हूँ, ये देखिए एफ बी, ये जो फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है माइनस एफ बी, नेक्स्ट फोर्स ए वाला ये भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है,
ए बी इस माइनस इसी की वैल्यू एफ बी सी साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू 0 माइनस एफ बी इज इक्वल टू एफ बी सी साइन 30 इज इक्वल टू एफ बी सी की वैल्यू माइनस 11.55 इंटू साइन 30 माइनस एफ बी इज इक्वल टू इसकी वैल्यू आ रही है 5.77 एफ बी इज इक्वल टू माइनस 5.77 किलो न्यूटन। ये होगा कॉम्प्रेसिव फोर्स। अब हमारी लास्ट स्टेप है स्टेप 5 फोर्स टेबल। ऐसा हमारा फोर्स टेबल रहता है दोस्तों, जिसमें आपको सारे फोर्सेस मेंबर लिखने पड़ते हैं और उनमें जो फोर्स आ रहा है वो आपको लिखना पड़ता है। उनकी जो नेचर है कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल वो भी आपको लिखने पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने जो फोर्स फाइंड किए थे एफ ए बी इज इक्वल टू -5.77, बट यहाँ पर लिखते समय आपको पॉजिटिव लिखना है, इसका सिर्फ नेचर दिखा देना है, ठीक है। कॉम्प्रेसिव होगा तो हमें पता है वो निगेटिव होने वाला है। ऐसे करके सारे मेंबर्स मैग्नीट्यूड और नेचर लिखना है। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। बाकी सब सही है।